जब भी हाई प्रेशर की सिचुएशन होती है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं है तो कई लोग अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। अभी गलती करना ह्यूमन बीइंग के नेचर में है और बच्चे से लेके बूढ़े तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता है, और गलती करता है तो सीखता है। और अगर आप ब्लेम करते हो मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25-30 साल से हम लोग बहुत सी मानसिक बीमारी को ठीक कर रहे हैं जिसको साइकियाट्रिस्ट या गूगल बोलता है ठीक होएंगे नहीं। अभी वो लोग भी राइट है कि ये बीमारी में दवाइयों को इलाज नहीं है, और मैं भी राइट हूँ कि बगैर दवाई इसको ठीक कर सकता हूँ। और हम लोग 100% गारंटी देते नहीं है क्योंकि बीमारी कितनी पुरानी है, पेशेंट का कोऑपरेशन कितना है, पेशेंट को कितना टाइम देता है, कितना समय देता है, ये बहुत से वेरिएबल है। मगर क्या है, हम लोग 80% ज़्यादा प्रोग्रेस देते हैं सभी को, और जब हमको टाइम ज़्यादा देवे तो हम लोग 100% भी ट्रीट कर सकते हैं। आज बात करेंगे ब्लेमिंग पे। ये मेंटल पेशेंट का पहला सिम्टम है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, कि वो हर चीज़ में लोगों को ब्लेम करता है। कोई भी घटना घटती है, कोई भी गलती होती है, कोई भी फेलियर होता है, वो हमेशा किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराता है। और लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता है जिसको वो जिम्मेदार नहीं ठहराता है सिवाय अपने के। उसको अपने में कोई गलती दिखती नहीं है, अपने कोई फेलियर दिखता ही नहीं है, और उसको हर चीज़ के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार दिखते हैं कि उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। ना पहली बार तो किसी को ब्लेम करना ही गलत है। आप किसी को अकाउंटेबल कर सकते हो, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते हो। कोई भी घटना घटी है, कोई भी मिस्टेक हुई है, फेलियर हुई है, आप किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हो। अपनी जगह पे सब इंसान राइट है, जिसने गलती की है वो भी अपनी जगह पे राइट है। हो सकता है बेचारे को समझ नहीं है, हो सकता है उसका ध्यान नहीं है, हो सकता है आपकी बात सुना ही नहीं उसने, बहुत से कारण हैं। तो आप किसको भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। और मेंटल पेशेंट की जिम्मेदारी का आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक मेरे पास लेडी आई थी, उसको एक बच्चा था। हस्बैंड ने उसको बोला कि भाई तू एक बार जाके डॉक्टर पर चेक करा गया, जा कॉपर्टी लगा ले। लेडी गई नहीं डॉक्टर पास पे। सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो गई। अब वो अपने हस्बैंड को 3 साल तक ब्लेम करती गई कि आप तो एजुकेटेड आदमी हो, आपको समझता नहीं है क्या कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी बोले मैं तो MBA फाइनेंस हूँ, उसमें ये सब चीज़ थोड़ी सिखाते हैं। और वो लेडी हर चीज़ के लिए अपने नौकर को, अपने स्टाफ को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को, अपने भाई को, हर जगह उसको समझ आ जाता कि कोई भी गलती हुई यानी कौन जिम्मेदार है। हम लोग उसको मजाक बोलते थे, वो काफ़ी समय रही थी हमारे पास में। हमने तो मजाक बोला, अरे यार पिछले 20 साल में तेरे से भी कोई गलती हुई कि नहीं हुई है। उसको एक गलती याद आती नहीं है कि मेरे से कोई भी गलती हुई है। ये अहंकार था। नॉर्मली कोई चीज़ मिस्टेक होती है, फेलियर होती है तो गुस्सा आता है, गिल्ट आता है, शेम आता है, मगर सबसे बड़ा कारण है ब्लेम करने का अहंकार। मेंटल पेशेंट बहुत अहंकारी होते हैं। मेरे पास तो जितने पेशेंट आते हैं वो 20-20 साल तक, 30-30 साल तक अपने माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते, जबकि उसमें उनकी गलती ज़्यादा थी और माँ बाप की कम थी। मैं नहीं बोलता माँ बाप से गलतियाँ नहीं होती, होती है, इंसान है, गलतियाँ होगी, मगर ज़्यादा गलती मेरे को पेशेंट नहीं लगती है। मगर मेरी ऐसा अगर बोल दूँ तो मेरे से उठ के चले जाते कि उनका अहंकार इतना बड़ा रहता है कि उनको किसी ने गलत बोला तो वो आगे की बात सुनने को तैयार नहीं हो। तो आज समझते हैं ब्लेम क्या होता है, ब्लेम से नुकसान क्या होता है, ब्लेम से बाहर कैसे निकलने का, और क्या कैटेगरी का माइंडसेट चाहिए कि आप ब्लेम से बाहर निकल सकते हो। ब्लेम का मतलब है कि आप किसी आदमी को जिम्मेदार ठहराते हो कोई भी गलती का। अभी टू एयर इज़ ह्यूमन। अभी गलती करना ह्यूमन बीइंग के नेचर में है, और बच्चे से लेके बूढ़े तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती नहीं करता है, और गलती करता है तो सीखता है। और अगर आप ब्लेम करते हो तो आगे वो सीखना है, वो गलती करना बंद कर देगा, सीखना बंद कर देगा वो। क्योंकि ब्लेम करते हो, जिसको भी ब्लेम करते हो उसको अच्छी फीलिंग नहीं आती। ये ब्लेम हमेशा यूज़ किया जाता है फेलियर को, मिस्टेक्स को और पेनफुल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए। आप समझाते हो कि मेरे को कितना दुख हो रहा है ये जो घटना घटी है, तो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना कोई गलत नहीं है, मगर किसी और को ब्लेम करना एक तरह का रिलेशनशिप में दरार पैदा करना है, और दूसरा इंसान आपसे थोड़ा दूर चला जाएगा। ये ब्लेम कभी डायरेक्ट किया जाता है ऐसे बोल के जैसे तेरी गलती है, या सटल में बोला जाता है अगर तू मेरी बात सुन लेता तो आज ये हालत नहीं होती। अभी वो बेचारा बोलता नहीं है कि तेरी बात सुनता तो मेरी हालत और ख़राब हो जाती थी।
क्योंकि खाली एक ही बात थोड़ी सुननी होती है। अभी हर औरतें बोलती है अपने हस्बैंड को, शायद हस्बैंड भी बोलते होंगे कि मेरी बात सुन लेता तो आज ये दिन नहीं आते। और कितना बोलते हैं, इसका मतलब सब बातें सुननी चाहिए, खाली एक बात क्यों। और दूसरे को मालूम है कि अगर सब बातें सुनता तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती। ये ब्लेम आदमी इंसानों को करता है, सरकमस्टांस को करता है, भगवान को करता है, पेरेंट्स को करता है, इन्हें किसी को छोड़ता नहीं है, जो भी नज़दीक में है। और मेंटल पेशेंट का तो एंटीना इतना स्ट्रांग रहता है कि गलती हुई यानी कौन जिम्मेदार है मेरे अलावा, वो फट से ढूंढ लेते हैं और बोल भी देते हैं। अभी समझते हैं कि लोग ब्लेम कब करते हैं, जब कोई मिस्टेक्स होती है, फेलियर होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है। और लाइफ में ये तीनों घटना घटती रहती है। जब नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर है, फेलियर है, गिल्ट है, शेम है, ये सब इमोशन स्ट्रांग रहते हैं तो आदमी ज़्यादा ब्लेम करता है। इगोइस्टिक आदमी ज़्यादा ब्लेम करता है। कुछ कुछ लोगों की तो स्ट्रेटेजी रहती है कि कोई घटना घट जावे, उसमें कुछ गलत हो जावे तो दूसरा ब्लेम करे उसके पहले मैं ही ब्लेम कर दूं, ऐसा भी होता है। पर ज़्यादातर अहंकारी लोग अपनी गलती देखते नहीं है और दूसरे में गलतियां ढूंढते रहते हैं और हर चीज़ के लिए ब्लेम करते रहते हैं। जब भी इंसान हेल्पलेस फील करता है, पावरलेस फील करता है, तब वो ब्लेम करता है। जब भी आदमी को अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने की इच्छा होती है कि घटना घट गई है, अब ये घटना से मेरी इमेज खराब हो गई, तो दूसरा कोई बोले उसके पहले मैं ही कंप्लेन करना चालू कर दूँ, मैं ही ब्लेम करना चालू कर दूँ। जब भी हाई प्रेशर की सिचुएशन होती है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं है, यानी किसकी जिम्मेदारी है कौन से काम करने की वो क्लियर नहीं है, तो कई लोग अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं किसी न किसी को ब्लेम करने के लिए। जब बहुत ईजी हो जाता है फिंगर पॉइंट करना और सच्चाई नहीं समझना, तब लोग ब्लेम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लोग ब्लेम क्यों करते हैं, उनको क्या मिलता है ब्लेम करने से। जिम्मेदारी अवॉइड करने के लिए लोग ब्लेम करते हैं और अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग ब्लेम करते हैं। वो सिचुएशन से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। जब भी सिचुएशन पेनफुल होती है, सिचुएशन खराब होती है, तो ब्लेम करके वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अपना इमोशनल प्रेशर रिलीज़ करना चाहते हैं कि जैसे ब्लेम कर लिया, इसका मतलब मैंने कोई एक्शन ले लिया, और ये एक्शन कुछ मिलता नहीं है वो अलग बात है। उनको लगता है मैंने कोई एक्शन ले लिया, मैंने किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया और मैं बरी हो गया। किसी किसी का पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता है, उनको बहुत चीज़ों के बारे में ब्लेम किया गया है और उनसे सहन नहीं होता, तो उसको भी लगता है यही तरीका है जीने का। कुछ भी हुआ तो किसी न किसी को ब्लेम कर दो, किसी को जिम्मेदार ठहरा दो और अब फ्री हो जाओ। ये उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है, क्योंकि पास्ट में उनको बहुत ब्लेम किया जाता है। जैसे पेरेंट्स है, बच्चों को बहुत ब्लेम करते हैं बचपन उनके मिस्टेक्स के लिए, तो बड़े होने के बाद में वो बदला लेते हैं और हर चीज़ के लिए पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, और ये उनका कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है। ये कभी कभी दूसरों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है कि उनको गिल्टी ठहरा दो तो शायद फिंगर मेरे तरफ नहीं आवे। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ब्लेम कहाँ कहाँ शो अप होता है रिलेशनशिप में। फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, कोवर्किंग हो, बॉस हो, यहाँ पे ब्लेम शो अप होता है। ऑफिस इन्वायरमेंट में भी बॉस को ब्लेम करना, कोवर्किंग को ब्लेम करना, सिस्टम को ब्लेम करना, यहाँ पे भी बहुत जगह बहुत से लोग ब्लेम करते हैं। मैरिज में भी बहुत ब्लेमिंग होती है, पेरेंटिंग में बहुत ब्लेमिंग होती है, बच्चों को बहुत ब्लेम किया जाता है, या कभी कभी पेरेंट्स खुद को ही ब्लेम करते हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था मगर नहीं कर पाया। वो अच्छी बात है, वो रियल पेरेंटिंग होती है। सोसाइटी में भी, नेबरहुड में भी ब्लेमिंग चलती रहती है, लीडर्स के अगेंस्ट में, नेबर्स के अगेंस्ट में। अभी समझते हैं ये ब्लेमिंग का इफेक्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। जब ब्लेम करते हैं तो होता क्या है, जिसको भी आप ब्लेम करते हो उससे ट्रस्ट टूट जाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, दूरियां क्रिएट हो जाती है, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपका पर्सनल ग्रोथ रुक जाता है। जो आदमी ब्लेम करता है वो कभी ग्रो ही नहीं करता, क्योंकि वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता। कोई भी गलती हुई आदमी को रिफ्लेक्शन करना चाहिए, मेरे से क्या गलती हुई। इन लोगों ने PhD करके रखी है, कोई भी गलती हुई तो किससे क्या गलती हुई, और अपना नाम तो आता ही नहीं कभी भी, तो रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, तो आदमी ग्रो ही नहीं करता, कुछ सीखता ही नहीं, कोई ग्रो ही नहीं होता। जबकि ऐसा है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है जिसमें आपसे कोई गलती नहीं होती है। जब भी आदमी ब्लेम करता है वो उसको गुस्सा आता है, रिसेंटमेंट आता है, गिल्ट आता है, उसके बगैर ब्लेम करने की इच्छा ही नहीं होती। तो ये सब चीज़ होती है। आदमी ब्लेम करता है तो हमेशा पास्ट में जीता है, प्रेजेंट में जीता ही नहीं है, फ्यूचर में मूव ऑन होता ही नहीं है, वो खाली ब्लेम करता रहता है। ये इफेक्ट है ब्लेमिंग करने के, आदमी ग्रो ही नहीं करता। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं रिजॉल्व करने के लिए, और दोनों तरफ से तनाव बढ़ जाता है। एक बात करते हैं कि ये जो हैबिट है
इससे कैसे बाहर निकलें, ये ब्लेमिंग करने का जो नेचर है उससे कैसे बाहर निकलें। जब भी कोई गलती होती है आप पॉज करो और रिफ्लेक्ट करो कि क्या गलत हुआ है। बिफोर रिएक्शन रिएक्ट करने के पहले पॉज करो। आप अपने आप को पूछो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और डेफिनेटली ख़राब फील करने से ब्लेमिंग आता है। और ख़राब फीलिंग कब आती है, जब दूसरे आदमी की गलती दिखती है। खुद की गलती दिखे तो ख़राब फीलिंग होती नहीं है। हम लोग बोलते हैं अरे यार मेहनत तो किया, कोशिश तो किया, गलती किया तो क्या हुआ, और दूसरा मेहनत किया, गलती किया तो क्या हुआ, ऐसा ख्याल भी नहीं आता है। आप फोकस करो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बनिस्पत की प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम फोकस करोगे खाली ब्लेमिंग होगी, सॉल्यूशन ढूंढने में फोकस करोगे तो ब्लेमिंग करने की इच्छा कमती होगी। आप जिम्मेदारी लो कि कुछ गलती आपसे भी हुई है, गिल्ट की ट्रैप में मत जाओ, मगर आप जिम्मेदारी लो कि कुछ गलती आपसे भी हुई है। और आप एम्पैथी की प्रैक्टिस करो कि दूसरा भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और उसको फील करो, उसको समझने की कोशिश करो, तो ब्लेमिंग से बाहर निकल जाओगे। आप क्लियर कम्युनिकेशन यूज़ करो विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन। और आप क्या फील करते हो आप बोलो, मगर दूसरों को हर्ट मत करो। आप फॉरगिव करो लोगों को भी, अपने आप को भी। और ऐसा नहीं कि वो डिज़र्व करते फॉरगिवनेस, ऐसा है कि आप डिज़र्व करते हो शांति, इसके लिए आपको फॉरगिव करना है। अब मेरे पास कई बाइपोलर सिजोफ्रेनिया पेशेंट आते हैं, वो 25-25 साल तक अपने माँ बाप को फॉरगिव नहीं करते और उनको पनिश करना चाहते हैं। जो बचपन उनके साथ में हुआ उसके लिए उनको पनिश करना चाहते हैं। और वो समझते नहीं है कि पेरेंट्स से अच्छा, मैं नहीं बोलता हूँ पेरेंट्स से गलती नहीं होती है, पेरेंट भी ह्यूमन बीइंग है। बगैर ट्रेनिंग के आदमी शादी करते, बगैर ट्रेनिंग के पेरेंट बनते, गलतियाँ कैसे नहीं होगी। और पहले के ज़माने में तो 25 साल की उम्र में पेरेंट हो जाते थे, आजकल चलो 30-35 साल में पेरेंट हो रहे हैं, तो थोड़ी समझ आ रही है। मगर आज स्ट्रेस बढ़ गया तो ये लोग 25-25 साल तक पेरेंट को माफ़ नहीं करना चाहते, और खुद के अशांत तीसरी बात नहीं निकलते। मैं उनको बोलता हूँ आप माफ़ कर दोगे तो आप शांत हो जाओगे, आपकी लाइफ में आप मूव करोगे। उनकी तो ज़िंदगी गुजर गई, वो तो रिटायर हो गए, अब काहे को उनके पीछे पड़े हो। कुछ लोग लेट गो करना नहीं चाहते कि मैं राइट हूँ, ये लेट गो करने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं मैं राइट हूँ, बट रियली ग्रोथ ज़्यादा मैटर करता है, और उस पर आपको फोकस करना चाहिए कि मैं यहाँ से निकल गया तो ग्रो कर पाऊँगा, और यहाँ पे अटक गया तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा। अब आते हैं फाइनल मैसेज पे कि क्या फाइनल मैसेज मैं देना चाहता हूँ जिससे आदमी ब्लेम को समझे और ब्लेमिंग से बाहर निकले। जो आदमी ब्लेम करता है उसको लगता है कि मैं पावरफुल हूँ, मगर वो स्टक हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, और वो पावरलेसनेस की निशानी है, वो वीकनेस की निशानी है। मेंटली वीक होता है वो आदमी ब्लेम करता है। जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो सिचुएशन समझ जाता है, दूसरा भी समझ जाता है, और समझता है कि नॉर्मल ऐसी गलती होना। अगर आप ब्लेम करने से बाहर निकलते हो तो ये आपकी अवेयरनेस लेवल अच्छी है, आपकी मैच्योरिटी अच्छी है, और आप ब्लेम करते हो तो आप इमेच्योर हो। लाइफ में गोल नहीं होना चाहिए जिम्मेदारी अवॉइड करने का, बट ऑनेस्टी से और बैलेंस तरीके से रिस्पॉन्ड करने को आदमी को आना चाहिए। अगर आप ब्लेम करने को लेट गो कर लेते हो तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आप जल्दी हील करोगे, जो भी आपके वुंड्स है उससे जल्दी हील करोगे। अभी सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, घटना घटती रहेगी और आपका कंट्रोल नहीं हो सकता हर सिचुएशन पे, बट आप कैसे चूज़ करते हो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ये आपका चॉइस है, और ये आपको रिस्पॉन्सिबल आदमी बनाएगा। और जितने ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल आदमी बनोगे उतने ज़्यादा आप पावरफुल बनोगे, उतने ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे, और जितने ज़्यादा आप लोगों को जिम्मेदार ठहराओगे उतने आप पावरलेस बनोगे और अनक्रिएटिव रहोगे। तो लाइफ में लोगों को ब्लेम करना बंद करो, हर सिचुएशन में सोचो मैं भी जिम्मेदार हूँ। और ये एक पावरफुल स्टैंड है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, सच है, ये पावरफुल स्टैंड है कि कुछ भी गलती हुई है आपको फट से पहला क्वेश्चन आना चाहिए, ये सिचुएशन के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। ऐसा सोच के देखो कितना मन शांत होता है, और शांत मन के बगैर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। बट अहंकारी इंसान कभी भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, उसके माइंडसेट में नहीं है कि कोई भी घटना घटी है जो गलत घटी है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये अहंकार उसको रोक रहा है ऐसे सोचने के लिए। इसके लिए हमारे ट्रीटमेंट में लंबा समय लगता है और सारे टॉपिक को कवर किया जाता है ताकि आदमी को बैलेंस आदमी बना सके और उसको मेंटल बीमारी से बाहर निकाल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।